In today's lecture, we will discuss regeneration in Rankine cycle. Regeneration क्यों करते हैं and what are the advantages of regeneration in Rankine cycle and what will be the effect of regeneration on the efficiency of Rankine cycle. So we will discuss one by one. स्टार्ट करते हैं. पहले एक बार देख लेते हैं हम व्हाट इज़ रैनकाइन साइकिल. प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू रीजनरेशन एक बार देखते हैं. देयर आर फोर डिवाइसेस इन रैनकाइन साइकिल: टर्बाइन, कंडेंसर, पंप एंड बॉयलर. बॉयलर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. दैट स्टीम गोज टू द टर्बाइन and then it produce mechanical work, and then in condenser the steam is converted into the water, and this water is collected in hot well, and then with the help of pump ये water वापस हम boiler में send करते हैं. तो cycle हमारी complete हो जाती है. So why regeneration is required? आखिर regeneration की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो इसके लिए हमें रैनकाइन साइकिल की इफ़िशियंसी की ओर देखना पड़ेगा. व्हाट इज इफ़िशियंसी ऑफ रैनकाइन साइकिल? दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट. तो आउटपुट की अगर मैं बात करता हूँ तो आउटपुट क्या होगा रैनकाइन साइकिल का? WT माइनस WP अपॉन में हीट सप्लाई, अपॉन में हीट सप्लाई. तो टर्बाइन वर्क कहाँ है हमारा? ये डायग्राम शो कर रहा है बिफोर रीजनरेशन. तो टर्बाइन वर्क H3 माइनस H4. अगर इस वर्क में से हम पंप वर्क को माइनस कर देते हैं, H2 माइनस H1 अपॉन उसको डिवाइड कर दें हम हीट सप्लाई H3 माइनस H2 को. दिस इज द इफिशियंसी ऑफ रैनकाइन साइकिल. नाउ या तो हम टरबाइन के वर्क को बढ़ाएं या फिर हीट सप्लाई को रिड्यूस कर दें. तो हमारा पर्पज रीजनरेशन का है. देखिए सर्कल बनाया हुआ है मैंने. लोअर टेम्परेचर हीट एडिशन. if we increase the average temperature of heat addition in the boiler, if we increase the average temperature of the heat addition in boiler, then the amount of heat supply will be reduced. यानी कि इसका मतलब है कि अगर एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर में वो रिड्यूस हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए जो सबकूल्ड जोन में है 2 to 2 डैश 100% लिक्विड है. यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे. नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं रीजनरेशन में? सम अमाउंट ऑफ स्टीम इज बीइंग ब्लीड ऑफ टू हीट द वाटर बिफोर सेंडिंग इट टू द बॉयलर. पंप से हम रीजनरेटर में भेजेंगे और रीजनरेटर में वाटर को हीटअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीम एंड देन इट इज सेंडेड टू द बॉयलर. अब जो बॉयलर में एक्चुअल हीट ट्रांसफर है वो कितना हुआ? 4H5 माइनस H4. Now the average temperature of heat supply is increased. Earlier it was H3 minus H2. Now it is H5 minus H4. So the average temperature, तो average temperature बढ़ने से क्या हो गया हमारा? जो हीट सप्लाई का अमाउंट है वो रिड्यूस हो गया. तो इफिशियंसी हमारी बढ़ जाएगी. द इफिशियंसी विल गेट इंक्रीज्ड. नाउ इस डायग्राम में समझते हैं ज़रा हम. दिस इज बॉयलर. यहाँ पे हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं. अब टरबाइन में एक्सपेंड होने के लिए 100% स्टीम गई, बट सम अमाउंट ऑफ सपोज y kg ऑफ स्टीम इज बीइंग ब्लेड ऑफ. इसको हम बोलते हैं ब्लीड स्टीम. सम अमाउंट ऑफ स्टीम इज टेकन टू द ओपन फीड वाटर हीटर एंड रेस्ट ऑफ द स्टीम इज फर्दर expansion process that produce mechanical work. Now this after expansion this is collected into the condenser and then through the pump it is sent to the open heat where the steam is being taken from the turbine, and due to this steam the water is being heat up and after increased temperature this water is sent to the boiler. In this process what happened? The average temperature of heat supply will increase, and due to this average temperature increase the amount of heat supply will reduce, and amount of heat supply reduced. Due to this the efficiency of the Rankine cycle will increase. तो दिस इज ऑल अबाउट. बहुत ही सिंपल शब्दों में है. ओपन फीड वाटर स्टीम का ही यूज़ करके हमें वाटर को गर्म करना है.
नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसकी एनर्जी एनालिसिस. एनर्जी हीट सप्लाई H5 minus H4 and heat output y% 1 minus y H7 minus H1. And what is turbine work? H5 minus H6 plus 1 minus y H7 H6 minus H7. Here some amount of steam produce work up to this point and rest of the steam will produce work up to this point. So this is net turbine output. And W pump first pump is dealing 1 minus y% of steam, pump 1, and then next pump is dealing 100% water. So net work will be efficiency is equal to net work output upon heat supply. So what we have learned through this lecture, regeneration is required to increase the average temperature of heat supply. And what is the benefit to increase the average temperature of heat supply? It will reduce the amount of heat supply, and then after reducing heat supply the efficiency will increase. तो आई होप कि रीजनरेशन प्रोसेस अब आप कभी नहीं भूलेंगे. बस दो बातें ध्यान में रखनी है. रीजनरेशन से हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है और उससे क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई बॉयलर में वो रिड्यूस हो जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारा जो बॉयलर की इफ़िशेंसी है वो रेनकाइन की जो साइकिल की जो इफ़िशेंसी है, पावर प्लांट की जो इफ़िशेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजनरेशन इन रेनकाइन साइकिल.